हेलो गाइज, आज हम सांसद के बारे में जानेंगे। सांसद के बारे में पूरा जानकारी आज जानेंगे। सांसद में कितने अंग होते हैं, सांसद में कितने भाग होते हैं, सांसद क्या होता है, सांसद क्या करता है, सांसद का क्या काम है, ये सब पूरा हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सांसद वो होता है जो पूरे देश को चलाता है। सांसद का चर्चा अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया है। सांसद में 3 भाग होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मुख्य अंग माना जाता है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका चर्चा किया गया है और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में चर्चा किया गया है और राष्ट्रपति का 52 में चर्चा की गई है। तो होता क्या है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन और राष्ट्रपति को कहा जाता है संसद के सत्र को बुलाता है ये राष्ट्रपति। संसद जो सत्र है उसको ये बुलाता है राष्ट्रपति। तो अब देखिए आगे चलते हैं, आगे बहुत कुछ आपको बताना है तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हम पूरा आपको बारी बारी से पूरा आपको समझा देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो होता क्या है, भारत के सांसद, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा आर्टिकल में क्या होता है। कि आप लोग ये पूरा क्लियर हो गया। हम आगे अब बढ़ते हैं, तो आगे आगे हम बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों को अब हम आगे समझाते हैं। तो देखिए आगे हम समझते हैं। सबसे पहले भारत के सांसद लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं विधायिका और कार्यपालिका। तो इसको जो है ना 2 भागों में बांटा गया है, विधायक का और कार्यपालिका को। तो देखिए 2 भाग ये है, पहला केंद्र विधायिका और दूसरा है राज्य की विधायिका। पहला है केंद्र विधायिका और दूसरा है राज्य की विधायिका। तो केंद्र विधायिका में ये सांसद आ जाता है और राज्य की विधायिका में ये राज्य की विधानमंडल आ जाता है। तो सांसद को 3 भागों में बांटा गया है, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। और राज्य की विधानमंडल को 3 भागों में इसको भी बांटा गया, पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है राज्यपाल। तो यहाँ पे राष्ट्रपति है तो यहाँ पे राज्यपाल है। तो आपको हम सब कुछ बारी बारी से बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले इतना तक आपको समझ गए होंगे केंद्रीय परिषद में क्या होता है, केंद्रीय विधायिका में क्या होता है, राज्य की विधायिका में क्या होता है। तो एक बार हम और आपको समझा देते हैं। देखिए विधायिका और कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है केंद्रीय विधायिका, दूसरा है राज्य की विधायिका। पहला है केंद्रीय विधायिका, दूसरा है राज्य की विधायिका। तो केंद्रीय विधायिका को सांसद आ जाता है और राज्य की विधायिका में राज्य की विधानमंडल आ जाता है। तो देखिए, तो केंद्रीय विधायिका में सांसद जो आता है उसमें 3 भाग होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। और ये जो है राज्य की विधानमंडल में ये भी, इसमें भी 3 भाग आ जाता है, पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है राज्यपाल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत कुछ समझाना है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। एक ही वीडियो में सब डाउट क्लियर हो जाएगा, एक ही वीडियो में सब डाउट क्लियर कर देंगे हम। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में समझ लेते हैं। लोकसभा, देखिए पार्लियामेंट जो होता है उसमें 2 हाउस होते हैं, 2 हाउस यानी सदन होता है, 2 हाउस होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो पहले हम लोकसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम राज्यसभा पे जाएंगे। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ है और इसका पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। इस दिन राज्यसभा का भी बैठक हुआ था। तो अब बारी बारी सब कुछ समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, और 1954 में इसका चुनाव हुआ था,
और आगे चलते हैं और आपको बहुत कुछ अभी बताना है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम पूरा कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए अब समझ लेते हैं जो इसका काम क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये सांसद का सबसे निम्न सदन होता है। ये सांसद का सबसे छोटा सदन होता है, निम्न सदन। निम्न मतलब होता है छोटा, तो छोटा सदन होता है ये जो है ना लोकसभा, ये सांसद का सबसे छोटा सदन होता है। और लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है कि 5 वर्ष में मतलब इसमें जनता चुनाव करता है। जनता मतलब जो सब जनता आ जाते हैं, और 5 वर्ष जनता का भी रहता है, सदस्य का भी 5 वर्ष रहता है। सदस्यों सबका 5 वर्ष कार्यकाल रहता है। आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा, 5 वर्ष कार्यकाल रहता है। तो जब इसका 5 वर्ष कार्यकाल है लोकसभा का, तो इसका सदस्य भी तो 5 साल कार्यकाल होगा ना, इसीलिए सदस्यों सबको भी 5 वर्ष कार्यकाल होता है। तो देखिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। देखिए लोकसभा जितना भी है ना, उसमें जो चुनाव करता है वो जनता द्वारा होता है। ये जनता जनता से परमिशन ले सबके, इसमें जनता भाग लेते हैं। लोकसभा में जनता भाग लेते हैं, समझ ले गए आप लोग। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है और राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसे भंग हो सकता है। देखिए समझ लीजिए कैसे। देखिए वो सब पार्टी है, मतलब 290 सीट पे वोट हुआ, 290 सीट पे इलेक्शन हुआ। अब देखिए उसमें से 270 सीट उस पार्टी से मिलाकर आ रहा है, और अदर पार्टी को चुना उतना, मतलब सीट को पुराने में। तो अदर पार्टी को अगर चुन लिया, तो देखिए कोई भी पार्टी अगर छोड़ के चला जाएगा तो ये भंग हो जाएगा। कोई भी पार्टी अगर इसमें छोड़ के चला जाएगा तो ये भंग हो जाएगा। इसीलिए लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है। इस लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। और देखिए जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करता है, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो करता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो देखिए अब हम इसका योग्यता समझ लेते हैं। इसका योग्यता जो है ना, इसका योग्यता 25 वर्ष है। 25 वर्ष का अगर वो आदमी है तो वो बन सकता है। लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये गुंडा ये सब नहीं होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए, तभी वो लोकसभा में भाग ले सकता है और इसका सदस्य बन सकता है। तो आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब और समझते हैं धीरे धीरे सबको। तो देखिए और समझ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 108 में दर्शाया गया है, जो लोकसभा का अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। मतलब इसका मतलब हुआ, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उस राष्ट्रपति द्वारा अगर बुलाए गए कोई संयुक्त सत्र है तो उसका अध्यक्षता लोकसभा करता है। इसका मतलब यही हुआ। तो अब हम लोकसभा के सीट के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए लोकसभा जो है ना, इसमें कुल सीट 550 तक रह सकता है, मैक्सिमम सीट 550 तक रह सकता है। और इसमें होता क्या है, जो 530 सीट राज्य से होता है, 530 सीट राज्य से होता है, और जो बच जाता है 20 सीट, ये केंद्र शासित प्रदेश से होता है। इसमें राज्यों से 530 सीट होता है और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सीट होता है इसमें। तो आपको उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको दे दिए होंगे हम। लेकिन अभी जो वर्तमान सीट है ना, इसमें 545 है। तो कैसे है 545, वो आपको हम बता देते हैं। देखिए होता क्या है, राज्य से तो 530 सीट था, हाँ, और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सीट था, तो कितना हुआ, 550 सीट हुआ। तो देखिए क्या हुआ,
जो 530 राज्य से होगा और 13 केंद्र शासित प्रदेश से होगा सीट। अब जो है 530 सीट राज्य से होगा और 13 सीट केंद्र शासित प्रदेश से होगा। और जो अभी वर्तमान सीट 543 है और 2 सीट आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, 2 सीट जो है ना आंग्लो भारतीय समुदाय के थे, 2 सीट आंग्लो भारतीय समुदाय के थे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। आंग्लो भारतीय समुदाय क्या होता है? आंग्लो भारतीय उसे कहते हैं, अगर देखिए जैसे यूरोपीय कोई है, यूरोपियन, तो देखिए उसका जो बेटा है वो अगर इंडिया में है तो उसको आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसका जो उसका पापा वो पूरा यूरोप में रहा है और वो जो भारतीय आएंगे भारत में, मतलब वो रहेंगे ना, तो उसको हम आंग्ल भारतीय कहते हैं या आंग्लो इंडियन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं आंग्लो इंडियन। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी आपको दे देते। 104वां संविधान संशोधन 1920 के तहत में हम बोलना चाहते हैं, जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को रिजर्व सीट से समाप्त कर दिया गया। तो देखिए 104 संविधान अधिनियम 2020 में जो हुआ तो उसमें एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। भारत के विधानसभा में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। राज्य के विधान सभा में एंग्लो इंडियन को नियुक्ति के लिए समाप्त कर दिया गया, इसीलिए एंग्लो इंडियन उसमें से हट गया, उस सीट में से एंग्लो इंडियन हट गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे और चलते हैं और आपको हम समझाते हैं। देखिए एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, मतलब देखिए ये जो है लोकसभा, इसमें अविश्वास प्रस्ताव एक होता है जिसमें 50 से ज़्यादा मेंबर रहेगा तभी वो लोकसभा में पेश कर सकता है अविश्वास प्रस्ताव को। इसके अगर लोकसभा के कोई विपक्ष में है जो ये मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। तो उसमें कम से कम 50 मेंबर होना चाहिए, नहीं तो वो लोग, अगर 1-2 मेंबर है तो लोकसभा में पेश नहीं कर सकता है, 50 मेंबर रहना चाहिए। तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद रखा जाता है। अगर उसके विपक्ष में सरकार को हराने या कमज़ोर करने के उम्मीद रखा जाता है उससे। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है, उसके बाद नहीं लाया जा सकता है, उसके बाद अगले बार लाया जा सकता है, एक बार लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देने 50 सदस्यों के साइन होना चाहिए उसमें, तभी वो पेश कर सकता है। अगर 50 आदमी का साइन नहीं होगा तब वो पेश उसमें नहीं होगा। केवल लोकसभा में रखा जाता है इसको, और किसी में नहीं रखा जाता है, लोकसभा में बस। विश्वनाथ प्रस्ताव सिंह पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, नहीं पहले नहीं, भारत के प्रधानमंत्री थे विश्व प्रताप सिंह, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। 1989 से 1990 में ये विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ये एक बार अविश्वास प्रस्ताव रखा था जिससे ये लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसका नाम आप याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसका नाम आप याद रखिएगा। ये 1989 से 1990 में भारत के प्रधानमंत्री थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम लोकसभा खत्म हो गया, अब हम राज्यसभा पे बात कर लेते हैं। राज्यसभा जो होता है ये संसद का उच्च सदन होता है, ये ऊपर में रखा जाता है, ये उच्च सदन होता है। इसमें जो होता है ना, राज्य में सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करता है। राज्य विधानसभा के जो सदस्य होता है इसमें राज्यसभा की नियुक्ति करता है। तो देखिए इसमें विधानसभा के सदस्य इसमें नियुक्ति करते हैं, और हम आगे आपको हम समझाते हैं। तो इसमें जो होता है ना, कुल सीट इसमें होता है कितना आपको पता है? कुल सीट इसमें होता है 245 था, लेकिन अब 243 हो गया।
तो देखिए अब क्या होता है, इसमें 250 सीट को रखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको 3 भाग में बाँट दिया जाता है। 1/3 करके 3 भाग में बाँट दिया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस देखिए इसको इसलिए बाँट दिया जाता है तिहाई भाग में, 3 भाग में इसको बाँटा जाता है 1/3 में। तो देखिए इसलिए किया जाता है, तो आप प्रत्येक भाग को 2 वर्ष में चुनाव होता है प्रत्येक भाग को। तो देखिए होता क्या है, देखिए पहला भाग अगर 2 वर्ष में करेगा चुनाव, तो 2 वर्ष, अब देखिए ये दोनों मिला के कितना वर्ष हुआ, 2 वर्ष। देखिए इसमें होता है 3 भाग 1/3 होता है, तो पहला 1/3 भाग करेगा 2 वर्ष चुनाव करेगा। तो देखिए इस इधर हो गया 4 साल, तो 6 साल उसका कंप्लीट। फिर दूसरा करेगा तो उसका भी 6 साल कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा करेगा तो उसका भी 6 साल कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसीलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ये राज्यसभा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और हम आगे समझते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये इसका 3 भाग होता है और तीनों भाग 1/3 होता है। और 1/3 सभी भाग का चुनाव 2 वर्ष पे किया जाता है, जिससे उसका 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और हम आगे समझते हैं। इसमें सदस्य अस्थाई होते हैं और लोकसभा में सदस्य अस्थाई होते हैं, क्योंकि वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। इसमें जो होता है सदस्य वो अस्थाई होते हैं। तो देखिए इसका हम सीट के बात कर लेते हैं अब थोड़ा। तो देखिए पहले हम इसका योग्यता समझा देते हैं, योग्यता क्या है इसका। ये अगर वो कोई भी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसका योग्यता है 30 वर्ष, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसका जो उम्र है वो 30 वर्ष होना चाहिए। कोई गुंडा ये सब नहीं होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो इसमें भाग ले सकता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अब सीट के बारे में समझा देते हैं। देखिए इसमें राज्य से 229 सीट रहता है। इसमें राज्यसभा में राज्य से 229 सीट रहता है, और राष्ट्रपति इसमें 12 सीट चुनता है, जिसमें आ जाता है आपका विज्ञान, साहित्य, ये सब जो जानकार है उसको राष्ट्रपति चुनते हैं 12 सीट के लिए, और गीतकार ये सब को चुनते हैं। और हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश का, इसमें 4 सीट हो जाता है, और टोटल सीट इसमें होता है 245 सीट होता है। टोटल सीट इसमें 245 होता है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अधिकतम सीट 233 चुने जा सकते हैं। और देखिए इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति कितना सीट चुनता है, 12, और राज्यसभा में राज्य कितना मतलब चुनता है सीट, 229। ये पूरा फिक्स है, जो 229 सीट ये चुना होता है। अब राष्ट्रपति 12 को चुनेगा, और केंद्र शासित प्रदेश से 4 सीट रहता है। टोटल सीट हो जाता है इसमें 245। तो देखिए आप समझ गए होंगे, और हम आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। इसमें मैक्सिमम सीट 250 रह सकता है। इसमें मैक्सिमम जो सीट की संख्या है वो 250 हो सकता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था, और पहला बैठक इसका भी हम बोले थे, कितना बोले थे, 13 मई 1952 को किया गया था, और उसका भी 13 मई 1952 को किया गया था। देखिए लोकसभा का भी 13 मई 1952 को किया गया था पहला बैठक, और राज्यसभा को भी 13 मई 1952 को किया गया था। और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। आपको क्लियर होगा। अब देखिए थोड़ा और जानकारी इसके बारे में आपको दे देते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर उम्मीद करते हैं आपको मेरा समझाया अच्छा लगे, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और एक साथ ही साथ कमेंट एक ज़रूर करिएगा। तो आपको बताइएगा कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पर। बाय बाय।